द वुंड इज़ नॉट योर फॉल्ट बट द हीलिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आपने सुना ही होगा। तो आज इसका मतलब भी समझ लेते हैं। लाइफ में चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हो, इतनी चीज़ें कर रहे हो, मैनिफेस्टेशंस भी कर करके देख रहे हो, फिर भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ ब्लॉक के जा रही है, यही तो समझना है और उसको दूर करना है। तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि द वुंड इज़ नॉट योर फॉल्ट। जो भी चीज़ें आपके दिमाग में अब तक डाल दी गई हैं, जो भी चीज़ें आपने सीख ली हैं अनकॉन्शियसली, जैसे कि आपके घर पे कैसा माहौल था, आपके पेरेंट्स का कैसा रिलेशन था, आपके घर पे आपको कैसे ट्रीट किया गया, आपने स्कूल में क्या सीखा, आपके जो बिलीव्स बन गए चीज़ों को लेके कि रिश्ते ऐसे होते हैं, पैसा ऐसे आता है, ऐसे कमाया जाता है, बहुत मुश्किल है कमाना, ऐसे ऐसे बिलीव्स आपके माइंड में बैठ गए। तो उस वजह से क्या होता है कि आप वो सबकॉन्शियस माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग जो है वो बचपन से कर दी गई। अब उसमें तो आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि आप भी उस वक्त, आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं थी। लेकिन द हीलिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो डैमेज क्रिएट हो गया है उसको हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि येस ये मेरी लाइफ है और ये मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको हील करना, देन वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। वो जर्नी जो आपकी हीलिंग की जर्नी है, जो आपको अबंडेंस की तरफ लेके जाएगी, वो सारे ड्रीम्स डिज़ायर्स आपके फुलफिल होंगे जिसमें। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है, जो हमारे लिमिटिंग बिलीव्स बन गए हैं, उनको कैसे ब्रेक करना है, उनको कैसे चेंज करना है हमने। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपके रिश्ते में, मैं आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस बताती हूँ। इसमें आप ये एक्सरसाइज ज़रूर करना। ये वीडियो ख़त्म होते ही एक पेपर और पेन लो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको बैठ के लिखना है कि रिलेशनशिप, अगर आप रिलेशनशिप, देखो कोई भी हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में कितने रिश्ते हैं, और अगर आप स्पेशली अगर अपने पार्टनर, लव पार्टनर के लिए करना चाहते हो, ठीक है, अपने स्पाउस के लिए करना चाहते हो, या उनके साथ रिलेशन में ये ब्लॉकेजेस क्यों आ रही हैं, इनको समझना और हील करना है, तो उसके लिए ये जो रिश्तों को लेके एक लिमिटिंग बिलीफ है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम वो करने वाले हैं। आपको एक पेपर पेन लेना है और आपको बैठ के लिखना है आज के आज ही कि आपके रिश्तों को लेके क्या, आपके मतलब आप क्या बिलीव करते हो, कैसा है आपकी नज़र में रिश्ते होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, मैरिज की बात कर लेते हैं। तो अब जो ये जो टाइम चल रहा है ना, यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको लगता है कि मैरिज करवा ली तो फ्रीडम ख़त्म हो गई, मैरिज करवा ली तो ज़िंदगी ख़राब। अब मजाक मजाक में भी हम लोग यही चीज़ बोल देते हैं। हमारे किसी दोस्त की मान लो शादी हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं मजाक मजाक में, अब तेरी ज़िंदगी गई, अब तेरी आज़ादी गई। तो इसका क्या मतलब है कि सबकॉन्शियसली आप उस चीज़ पर बिलीव करते हो कि मैरिज के बाद, या किसी लाइफ पार्टनर के, या आपके पार्टनर के आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी फ्रीडम चली जाएगी, है ना, आपकी आज़ादी आपसे छीन ली जाएगी, या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो चीज़ का जो आप मजाक उड़ाते हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपका बिलीफ बोल रहा होता है रिश्तों को लेके, ये लव रिलेशनशिप्स को लेके, मैरिज को लेके। उसको चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ, मैरिज तो एक मतलब बहुत अच्छा, एक खूबसूरत रिश्ता बनाती है ना, कि मतलब मैरिज के बाद ज़िंदगी अच्छी होती है, पार्टनर अच्छा मिल जाता है, तो इसमें दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, तो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जो है वो जी जा सकती है। अगर ऐसा बिलीव करते हो, अगर ऐसा बिलीव है कि इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो आपको इमोशनली समझते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप वैसा ही रिश्ता अट्रैक्ट कर लेते हो। अब आप कॉन्शियस नहीं हो इस चीज़ को लेके कि आप क्या बिलीव करते हो। इसी एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आपको ये लिखना है कि आपके मैरिज को लेके क्या आपके विचार हैं, किस चीज़ पे आप बिलीव करते हो कि मैरिज के बाद ज़िंदगी कैसी होती है लोगों की, ठीक है, पार्टनर के लाइफ में आने के बाद ज़िंदगी कैसी होती है। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में जा रहे हो तो दोस्त बोलते हैं अब तो झगड़े शुरू, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, तो वो मजाक मजाक में हम भी बिलीव कर लेते हैं, हंस के उड़ा देते हैं। तो वो एक दिमाग का, एक सबकॉन्शियस माइंड में जो बैठा हुआ बिलीव है ना, वो बोल रहा है, उसको ब्रेक करना ज़रूरी है। तो उसको आप कॉन्शियसली ब्रेक करोगे, इससे हम आपके माइंड की रीप्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं। तो आपको उस रिलेशंस को लेके ये आपको एक्सरसाइज करनी है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। ये सारी चीज़ें पेड सेशंस में भी करवाई जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल फ्री में आप खुद ब खुद कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपरली मैं आपको गाइड करी, आपका कोई क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और उसके अलावा मान लो करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, जॉब नहीं है, या पैसे की बहुत दिक्कत है किसी की लाइफ में, तो पैसे को लेके आपके क्या बिलीव्स हैं,
उस पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अगर आपके मन में ये है कि पैसा कमाना तो बहुत मुश्किल है, पैसा पेड़ पे नहीं लगता है, अगर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं आएगा, इतना आसान नहीं है। अगर यही आपके माइंड में भर दी गई है ना चीज़, तो समझ लो कि वो पैसा नहीं आएगा फिर, क्योंकि आप कॉन्शियसली तो चाहते हो कि मेरे पास बहुत पैसा आए, मैं अमीर हो जाऊँ, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये विश्वास बैठा हुआ है, ये है कि बहुत मेहनत करेंगे तो ही आएगा या बहुत मुश्किल है पैसा कमाना। तो उससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज़ पे बिलीव कर रहा है ना, वही चीज़ होगी। कॉन्शियसली जो मर्ज़ी कर लो, इसी को तो हमने सही करना है। अब मनी को लेके आपके कौन से लिमिटिंग बिलीव्स हैं, मनी को लेके आप क्या-क्या गलत सोचते हो, वो सब लिखना स्टार्ट करो। उस पेपर पे लिखने के बाद जो आपकी हेल्थ को लेके अगर किसी को है, तो अपने आप के बारे में आपके क्या विचार हैं, कैसे आप दिखते हो, कैसी आपकी हेल्थ है, उसको लेके क्या विचार हैं, क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, वो सब लिखो। फिर उन सारे बिलीव्स को आपको पढ़ना है, आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितनी मतलब एक गलत सोच है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, जो वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रही है जिस चीज़ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव कर रहा है। तो हम इसको, ये बिलीव्स को, इस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, हमें नए बिलीव्स जो है वो क्रिएट करने हैं, इन बिलीव्स को चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कैसे कर सकते हैं, कॉन्शियसली ही कर सकते हैं। एक एक चीज़ को पकड़ के, देख के, ढूंढ के फिर ही हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, तो ज़रूर से करना। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप टाइप कर सकते हो। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना किसी के साथ, अगर आपको लगता है किसी को नीड है, किसी की हेल्प करना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी और वीडियोज़ मैं लाऊंगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। ओके।